1960 और 70 की दहाई इसका सुनहरी दौर था, जब सुल्तान राही, नदीम, शाहिद, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, शमीम आरा और जेबा जैसे बड़े सितारे फिल्मी पर्दे पर राज करते थे। लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं, हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री एक जमाने में जनूबी एशिया में एक खास मकाम रखती थी, वो रफ्ता रफ्ता दम तोड़ने लगी? क्या इसकी वजह भारतीय फिल्मों का दबाव था या हुकूमत की पॉलिसीज ने इसका गला घोंट दिया? दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदी है। यस, हाँ। की कोशिश करते हैं कि क्या लॉलीवुड दोबारा अपनी खोई हुई पहचान हासिल कर सकता है या नहीं। हाँ। मसला कहाँ पे है? बजट में मसला है, विजन में मसला है? मसला नहीं है। पाकिस्तान में मेकर्स हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्में बननी है, क्वांटिटी चाहिए, सिनेमा चाहिए, सिनेमा बहुत कम है। एक और बात, बहुत कमाल किया इंडिया ने। कमाल ये किया, बॉलीवुड ने हमारी मार्केट को, जिसे कहते हैं फ्लड करके, मुकम्मल तौर पे मार्केट को खत्म करके रख दिया। हमारी मार्केट की पहचान खत्म हो गई, इतना बॉलीवुड ने माल बनाया। बहुत कम सिनेमा है, आपको कोई 10 गुना ज्यादा सिनेमा चाहिए जितने ऑलरेडी सिनेमा। आपके पास टोटल 160 सिनेमा है पाकिस्तान में, स्क्रीन्स हैं। हाँ। लोकेशन तो 70 लोकेशन है, 70 सिनेमा लोकेशन है। तो आप कैसे? जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विभाजन के पूर्व बम्बई और लाहौर सिनेमा के मुख्य केंद्र थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वहां लाहौर के बाद कराची और ढाका भी 3 सिनेमा निर्माण केंद्र बन गए। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में लाहौर तथा कराची मुख्य रूप से 2 सिनेमा केंद्र रह गए। दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ सिनेमा जगत भी ऊपर नीचे होता रहता है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री विश्व के 20वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में अधिकांश फिल्में उर्दू में बनती है। दोस्तों, पिछली सदी के 60-70 के दौर को पाकिस्तानी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। असल में तब पाकिस्तान में भारतीय फिल्में खूब चलती थी, लेकिन 1965 में वहां भारतीय फिल्में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। नतीजा यह निकला कि सिनेमा प्रेमी देसी फिल्में देखने को मजबूर हुए। वहीं से पाकिस्तानी फिल्मों के ऑडियंस इजाफा होने के कारण इस काल को वहां सिनेमा जगत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के पीछे कहीं बॉलीवुड का हाथ तो नहीं है। क्या लॉलीवुड अपनी खोई हुई पहचान वापस ला सकती है? तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है इस पर। ये इसको इवॉल्व करना था। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे आज एक बैन करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बैन करेंगे, फिर मैं इंडियन फिल्म्स आने की बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी ओवरऑल जो थी, इसमें एक तो एवोल्यूशन इसमें नहीं हो सका। सिनेमा को हमने दोबारा जब खड़ा करने की कोशिश की तो आपने फिल्में बैन कर दी, वो सिनेमास फिर बंद होना शुरू हो गए या जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो रुक गई। ये अच्छा उसका पहलू है बात का। एक मरकज़ी बात यह है कि आपने जब इब्तदा होती है ना, यानी 65 तक जब आप उधर भी फिल्म बन रही थी, हमारे यहाँ भी फिल्म बन रही थी, फिल्में चल रही थी और बड़ी अच्छी चल रही थी। अच्छा, उसके बाद जब पाबंदी लगी तो फिर एक नया एरा शुरू होता है, वो भी हमारी पीक का ज़माना है। उसमें 1-2 बातें जो अहम फैक्टर्स हो रहे थे वो ये थे, एक तो हम फिल्म को कॉपी करना भी आसान था। इसके बाद फिर अगला जो दौर शुरू होता है वो है नई ईजादात हो रही हैं। मसलन टीवी जब आता है तो एक डेंट पड़ा, फिल्म को थोड़ा सा डेंट पड़ा, हर जगह दुनिया में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है वो है वीसीआर। वीसीआर आया तो हम उस वक्त तक फिल्में तो बैन थी, लेकिन इंडियन फिल्म जो है उस पर लोग देखना शुरू कर दी, मुफ्त देखना शुरू कर दी। हमने उसको रेगुलेट नहीं किया। रेगुलेट ना करना जो है वो एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, जो आपको वीसीआर में भी नजर आता है। मुफ्त फिल्में घरों में आ रही हैं, क्यों सिनेमा जाएं? और दूसरा, बड़े बड़े स्टार्स को देखें आप, और बजाय इसके कि आप लोकल स्टार्स को देखें। अच्छा, वीसीआर होता है, उसके बाद आती है केबल, वो भी रेगुलेट नहीं होती। दर्जनों फिल्में जो हैं वो आगे पीछे आपको नजर आ रही हैं एक टीवी के ऊपर, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, किसी के कॉपीराइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो आपको फिल्म इंडस्ट्री को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। ओवरऑल जो बात है वो मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन वही बनता है जो अमेरिका और इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्रीज का है। इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी रोबस्ट हुआ करती थी, बाकी यूरोप में भी, लेकिन रोबस्ट ये जो खास तौर पे इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्री थी वो जबान एक ही होने की वजह से वो दब गई उसके नीचे और आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई, और बाकी यूरोप में भी इसके असरात आए। हम पर भी ये असरात हुए कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी, क्योंकि हमारी ज़बान एक थी
हमारी असल मसला और भी था कि हमारी कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ एक थी, यानी महबूब की अंगड़ाई का वहाँ भी वही माना था जो यहाँ पे था, यानी शायरी, नगमा, ये सारी चीज़ें हमको बहुत बेहतर फॉर्म में और बहुत बड़े बजट के साथ वहाँ पे नज़र आ रही थी। हम वो बजट अफोर्ड नहीं करते थे, हमारी मार्केट छोटी थी, आज भी छोटी है, आज भी छोटी है। और आज अब इसका रिवाइवल जो है वो हमारी मार्केट, देखिए एक फिल्म जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं लगा सकते। हम कहते हैं ना यहाँ से बना के बाहर कहीं जाके लगा देंगे, नहीं, वहाँ पे भी जब सप्लाई जाती है फिल्म की तो तब वो लग सकती है। वो सारा इंडियन लोगों के कब्जे में है वो सारी मार्केट जो है। और पाकिस्तान में 22 फिल्मों से ज्यादा आज तक बनी नहीं है कभी। जब फिल्में नहीं होंगी तो सिनेमा चलेगा कैसे? जब सिनेमा नहीं चलेगा तो फिल्म नहीं बन सकेगी। हाँ। इसलिए बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं, हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे, हाँ, तब बैन करें। लेकिन उस वक्त तक उनको यूज करें, उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती। सारी प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है पाकिस्तान में, पिछली 20 गवर्नमेंट तो मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर कोई एक अपना आदमी होता है उनका, जिसको वो समझते हैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी फील्ड के लोगों से नहीं पूछते कि क्या करें। कम्युनिकेशन बैरियर है हमेशा से। हर गवर्नमेंट में एक आदमी होगा जिसको वो अपने आप को एक तोरम खान समझता है कि उसको सब फिल्मों को पता है, और वो उसको पता कुछ नहीं होता। वो सुनी सुनाई बात। सूरत हाल भी फिल्म इंडस्ट्री का पीसी भी बना है, जो गवर्नमेंट आती है अपना बंदा अपॉइंट करती है। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। यस। हमारी ट्रेड ऐसी है कि जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी अपने आप को 4-10 फिल्में जिसने देख ली वो अपने आप को फिल्मों का एक्सपर्ट, वो आपको बताने लग जाता है कि फिल्म बनती कैसे। उसको वो प्रोसेस का पता नहीं होता। बट सर हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज़। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। देखिए दुनिया में, अब अगेन हम जरा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदी है। यस। हाँ। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाएं, ये सब कॉन्टिनेंट की फिल्में, तो वो कहते हैं उसको हिंदी है लेकिन वो है एक्चुअली उर्दू में। तो हमारे लिए असल अपॉर्चुनिटी है पंजाबी लैंग्वेज की। आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मूवी राशिद साहब वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। हाँ। और दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है वो दुनिया की। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राशिद साहब, बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए, तो बिलाल हाशमी ने प्रूव कर दिया ना जी। बड़े बजट से बनाई उसने, इतने बड़े बजट, इसके आधे भी बजट की कोई फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में, और उसने फिर भी देखें दुनिया भर में बिजनेस किया। बिल्कुल। आपके एक्टर यूज करके वो लोग फिल्में बना के हिट कराते हैं और आप नहीं कर रहे।